गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा बजट। इस बजट चैप्टर में हम लोगों ने बजट के बारे में जाना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद के लेक्चर्स में हमने इसके जो दो हमारे रिसीप्ट थे, क्योंकि बजट के टू पार्ट हैं, एक रिसीप्ट और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर। तो रिसीप्ट का जो दो पार्ट थे, एक पार्ट क्या था, रिवेन्यू रिसीप्ट था और दूसरा क्या था, कैपिटल रिसीप्ट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवेन्यू रिसीप्ट को। इस रिवेन्यू रिसीप्ट में टू टाइप्स के रिसीप्ट थे, पहला था टैक्स और दूसरा था नॉन टैक्स। टैक्स के बारे में भी दोनों, मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिस्कशन हो गया है। उसके बाद हम लोग नॉन टैक्स जितने भी प्रकार के फीस है, फाइन्स है, डिविडेंड है, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उनके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कैपिटल रिसीप्ट है वो एक्चुअल में क्या होता है। कैपिटल वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसी अर्निंग जो कैपिटल को कहीं ना कहीं क्या करती होगी, अफेक्ट करती होगी, और गवर्नमेंट कैपिटल इसमें कहीं ना कहीं चेंज होती होगी। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल रिसीप्ट को हम लोग देखते हैं। कैपिटल रिसीप्ट कॉन्सेप्ट अपने आप में कैपिटल वर्ड के साथ में बिल्कुल डिस्क्राइब है, क्योंकि इट रेफर टू दोज रिसीप्ट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉजेज रिडक्शंस इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन रूटीन इन नेचर। क्योंकि एक ऐसे रिटर्न है, अगर इसको हम लोग गवर्नमेंट के सेंस में देखें, एक छोटे से एग्जांपल के साथ में इसको देखें कि मैं एक पर्सन हूं, या कोई भी एक ऐसा पर्सन है, तुम्हारे मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, किसी, इनकी अर्निंग हमारे पास दो तरह से आएगी। एक आएगी अगर वो पर्सन जॉब में है तो सैलरी के रूप में एक अर्निंग आ जाएगी उसकी, और दूसरी जो अर्निंग होती है वो नॉन रिकरिंग होती है। सैलरी तो रिकरिंग होती है क्योंकि ये रेगुलर आती रहती है, रेगुलर इन नेचर होती है, रूटीन के रूप में आती, पर मंथ आती, पर वीक आती, पर ईयर आती, पर जैसा उसका कॉन्सेप्ट होगा। वहीं पर जो दूसरा होता है, जो कैपिटल रिसीप्ट होती है, जिसको नॉन रिकरिंग कहते हैं। ये तो रिकरिंग था और ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जब होता है तो उसमें क्या होता है, ये रेगुलर नहीं होता। जैसे अगर हमारे पास है कोई लैंड एरिया है, मैंने लैंड को क्या कर दिया, सेल कर दिया, उससे इनकम आ गई, तो हम रेगुलर तो लैंड सेल नहीं कर रहे होते। इसी तरह हमारे पास किसी कंपनी के शेयर है, हमने शेयर को सेल कर दिया और सेल करने से क्या हो गई, एक इनकम हमारे पास आ गई। तो ये भी रेगुलर नेचर में नहीं है। कभी कभी ये ऐसा हो सकता है, हमेशा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास लगातार हम पर मंथ कोई शेयर सेल करते रहें। या लोन हम लें तो लोन भी हम रेगुलर तो ले नहीं सकते। तो ये जो होता है ये ऐसा है जो रूटीन में नहीं होता, नॉन यानी कि रेगुलर भी नहीं होता। तो ये कैपिटल रिसीप्ट जो होते हैं ये दो तरह से, इसके दो कंडीशंस में किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। एक होता है आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी, जैसे बारोइंग हमने की, उधार किसी से लिया, लोन लिया, इससे क्या हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। लायबिलिटी क्यों क्रिएट हो गई, क्योंकि हमें आज नहीं तो कल वो पैसा वापस करना है विद इंटरेस्ट। तो ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा अगर बारोइंग कर लेते हैं। आर रिड्यूसेस एन एसेट। एसेट मैंने पहले बताया कि लैंड को सेल कर दिया, हमने क्या बताया, शेयर को सेल कर दिया, या अपनी सेविंग्स को हमने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। ऐसी जो कंडीशंस होती है, इससे क्या होती है, हमारी एसेट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये कैपिटल रिसीप्ट वही रिसीप्ट होते हैं जो इन दोनों में किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो हम लोग इसको कैपिटल रिसीप्ट कहते हैं। जो कैपिटल रिसीप्ट होती है, इसको आप वहां पर देख ही ली दोनों कंडीशन। तो पहली कंडीशन हम लोग बात करते हैं, द रिसीप्ट मस्ट बी क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं बजट, ये यूनियन बजट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनियन बजट कौन प्रोड्यूस करता है, वो गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा, लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। एग्जांपल है बारोइंग आर कैपिटल रिसीप्ट एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये बारोइंग क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ये जो उसने लोन लिया हुआ है उसको बाद में रिपे करना है, या उसने पब्लिक से पैसा लिया, वो पब्लिक के पैसा को रिपे करना है। उसने गवर्नमेंट यानी आरबीआई से पैसा लिया हुआ है तो उसको रिपे करना है। तो ये क्या करता है, उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। सेकंड कंडीशन क्या है, द रिसीप्ट मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन द एसेट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द शेयर आप पब्लिक इंटरप्राइजेज कैपिटल रिसीप्ट। जैसे गवर्नमेंट के पास है रेलवे है, तो रेलवे का शेयर उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, या सेल का है तो उसने उसको सेल कर दिया, या उसके पास शेयर किसी भी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के हैं, उसके शेयर का कुछ हिस्सा सेल कर दिया, तो उसके पास क्या हो गई, एसेट डिक्रीज हो गई। एसेट डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ये कैपिटल रिसीप्ट
है। तो ये रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इससे गवर्नमेंट की इनकम क्रिएट होती है। तो अब हम इसके सोर्सेज देखते हैं कि ये जो कैपिटल रिसीप्ट है वो आता कहाँ से है। तो इसको मेनली ये 3 ग्रुप होते हैं, 3 जगह से इसको आता है, 3 जगह सबसे। तो पहला क्या आता है, बारोइंग होता है। बारोइंग से वर्ड से ही उधार लेना। तो बारोइंग आर द फंड रेज बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट के 2 है ना, एक रिसीप्ट हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो अगर एक्सपेंडिचर क्या एक्सेस है, ज्यादा है, और रिसीप्ट कम है, मतलब हमारे पास इनकम क्या है 100 रुपए की और एक्सपेंसेस क्या है 120। तो 20 रुपीज तो हमें कहीं ना कहीं से क्या करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। जो 20 रुपए मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बारोइंग होता है, वो उधार लेती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या कैसे लेती है, फंड फ्रॉम ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ दी सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सबसे पहले ये ऑफर लेके आती है, अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के द्वारा इशू करती है और इशू करके इसको पब्लिक परचेज करती है, क्योंकि इसका बेनिफिट लेवल ज्यादा होता है, सिक्योर भी होता है, क्योंकि उसका नाम ही सिक्योरिटी है। तो इससे भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिपे करना होता है, वापस करना रहेगा। फंड फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लोन ले ले या आरबीआई से पैसा ले ले। इस तरह से अगर आरबीआई से मनी लेती है तो वो भी उसको रिपे ही करना पड़ता है। फंड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट से क्या करे, लोन कलेक्ट करे, पैसा कलेक्ट करे, उससे इकोनॉमिक हेल्प ले। ये भी मनी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको रिपे ही करना पड़ेगा, उसको वापस ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी होता है। फंड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF, ये सब के सब क्या करते हैं, यहाँ से भी अलग अलग गवर्नमेंट लोन लेती है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन काम ही है जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनको फंड प्रोवाइड करना, उनकी इकोनॉमिक हेल्प करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करना। तो इसके लिए फंड प्रोवाइड करते हैं। तो ये फंड भी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ता है, रिपे करना होता है। तो ये लायबिलिटी क्रिएट कर देता है। तो बारोइंग वर्ड ही है जो लायबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि इसके चारों हम लोग देखेंगे जो 4 दिए गए, फंड फ्रॉम ओपन मार्केट, फंड फ्रॉम आरबीआई, फंड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फंड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सब के सब क्या करना पड़ता है, ये सभी के सभी रिपे करने होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। फिर सेकेंड इसका होता है रिकवरी ऑफ लोन। Government grant various loan to state government or union territory. Recovery of these loan is the capital received as it reduces the asset of the government. क्योंकि जो भी लोन गवर्नमेंट ने दे रखा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा हो, यूनियन टेरिटरी को दे रखा हो, ये सब उसका क्या है, असेट है, क्योंकि इतनी उसके पास पहले से प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो उसको क्या करेगी, जब उसको लोन को लेगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सबसे पहला है, इसमें 2 तरह की चीजें इंक्लूड होती हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट है, दूसरा स्मॉल सेविंग्स है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या, इट रेफर टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ द शेयर ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और PSU। इसको PSU कहा जाता है। इनका डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट के पास जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा से जो शेयर के रूप में गवर्नमेंट के पास होता है, उसको वो क्या कर देगी, पब्लिक में सेल कर देगी या प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर देगी। उससे उसके पास क्या आ जाएगी, इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये भी इसको करती है। स्मॉल सेविंग्स है कि इट रेफर टू फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस। गवर्नमेंट क्या करती है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSS बोलते हैं, किसान विकास पत्र है, इसको बहुत सारे लोग NSC भी बोलते हैं। तो इसको क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब के सब क्या करते हैं, इश्यू कर देते हैं, और इशू करके गवर्नमेंट क्या करती है, एक फंड रेज कर लेती है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा 100% कंट्रोल होता है। तो गवर्नमेंट के पास एक इनकम चली जाती है, लेकिन वो इनकम भी एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको रिपे ही करनी पड़ती है। तो ये इसके सभी पॉइंट थे। तो इनके बाद जो भी ये पॉइंट्स हमारे सामने आए, इसके बाद आपके पास ये कुछ है, यानी कि जिसको हम लोग
क्वेश्चंस के रूप में इसको आपको करना है। पहला क्या क्वेश्चन है, गिव मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिसीव्ड विद एन एग्जांपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जांपल द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड विद एन एग्जांपल ऑफ ईच।